हाँ हाँ सही बात है, समझदार है, लेकिन कोई बात है मान लो चली गए, शांति के परिचय बना करके बैठ जाए। वैसे बैठने की जगह तो है बीच में, भैया आप लोग खड़े पैर दर्द होने लगे होंगे, बैठ जाइए, बीच में जगह है। तो देवी उषा के पति को लाने के लिए चित्रलेखा ने अपना भक्तों रूप बदला, द्वारिका जाने का प्रस्थान कर दिया। कहा ये देवी कन्हैया जी के पोता है अनिरुद्ध जो तुम्हारे पति, मैं इनको लाने में पूरी पूरी मदद करूंगा। रेखा ने तत्काल ही किया चील का भेष और क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका में। आज चील का वेश बना करके देवी चित्रलेखा द्वारिका को पहुंच गई। जब द्वारिका को पहुंची तो वहां पर द्वारिका में भगवान कन्हैया का जो सुदर्शन चक्र है वो चौकसी का परिक्रमा लगाया करता है। रात के समय में कोई चोर नहीं जा सकता है द्वारिका को, और ये चील के भेष में कपट रूप में जा रही है। इतने में रेखा को मार्ग में द्वारिका से पहले ही बाबा नारद से मुलाकात हो जाती, और जब नारद जी से मुलाकात हो गई, नारद जी ने सारा कपट का भाव पहचान लिया। देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? बोली बाबा हम जा रहे हैं द्वारिका। काम? कहा मेरा काम है द्वारिका में अनिरुद्ध से। कहा देवी तो तुम द्वारिका नहीं जा सकती हो, कपट भाव से कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, मोहि कपट क्षीर भावा। सोई मोहि भावा, निर्मल मन जन सन मोहि भावा, मोहि कपट क्षीर कहते हैं जो यदि कपट जरा भी हृदय में है तो भगवान तक आप नहीं पहुंच सकते। भगवान को वही पाते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट जरा भी स्वीकार नहीं है।
अरे भैया जी हैं विश्वनाथ के ड्राइवर जी, 100 मुद्राएं ताहीपुर से आए हुए हैं। 100 मुद्राओं का दान भगवान के सी चरणों में अर्पण कर रहे। लक्ष्मी नारायण कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी रखे। कहा बेटी तुम कपट रूप से जा रही, चील का भेष बनाए हुए द्वारिका में सुदर्शन चक्र चौकसी परिक्रमा कर रहा है, मार दी जाऊंगी। चित्रलेखा हंस करके कहने लगी बाबा मुझे रूप बनाना आता है, हमारा क्या बिगड़ेगा। और फिर नारद जी ने कहा बेटी अगर तुम्हें द्वारिका जाना है, रात्रि का समय है, तो द्वारिका का आज भी नियम है कि तिलक चंदन मस्तक पर होना चाहिए, गले में कंठी की माला होनी चाहिए और मुख में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप जा सकते हो जब ये भाव है। चित्ररेखा कहने लगी बाबा बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सब शिव भक्त हैं, यानी शिव जी के भक्त हैं, तो हम सभी शिव की आराधना करते हैं, हम वैष्णवी भेष कैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव के धर्म में दूसरी बात है, शैव धर्म में दूसरी बात है। इसलिए बाबा हम सभी शिव के उपासक हैं, भोलेनाथ शंकर के उपासक हैं, हम कन्हैया जी के उपासक कैसे बन सकते हैं, वैष्णवी मंत्र कैसे जप सकते हैं। नारद जी ने बताया बेटी भरम ना खाओ, ये सब देव एक हैं, इनके रूप अनेक हैं, और फिर तुम चोरी करने कपट करने आए और कपट में सत्यता चलेगी। तुमको चोरी करना है, इसलिए जो हम तुम्हें जतन बताते हैं वो जतन करो, अन्यथा द्वारिका को नहीं जा सकती हो, मौत को निमंत्रण देना है। कहने लगे बाबा बताओ तो सही। नारद ने बताया बेटी ये सारी शंका समाधान छोड़ दो और वैष्णवी भेष धारण कर लो, क्योंकि भगवान एक है कि प्रत्येक तर्क के ग्रंथों में दोनों का मान बराबर है। और बेटी रामेश्वर है, रामेश्वर रामेश्वर है, रामेश्वर है, रामेश्वर ही रामेश्वर। जैसे बाबा नारद ने समझाया बेटी भगवान एक है, रूप अनेक है, क्योंकि ब्रह्म एक है और रूप अनेक है। बेटी यदि तुमको चोरी से जाना है वृंदावन को द्वारिका नगरी, तो वैष्णवी रूप धारण करो। चित्ररेखा ने अपना वैष्णव वाला रूप बना लिया कि रेखा ने तत्काल ही किया वैष्णवी वेश और चुपके से अनिरुद्ध के गृह में हुई प्रवेश। द्वारिका में रातों रात जहाँ पर कुंवर अनिरुद्ध सो रहे होते हैं, वैष्णवी बाना बना करके देवी चित्ररेखा पहुंच जाती है और सोते ही अनिरुद्ध जी को उठा लाती है, उठा करके यहाँ सोनितपुर पहुंच जाती है, जहाँ पर देवी उषा का भवन अलग है। बाणासुर ने अपनी कन्या के लिए बड़ा दिव्य महल बनवाया था और उसी महल में बाणासुर की कन्या देवी उषा रहती थी। उषा बिस्तर पर लेटी होती है और रातों रात चित्ररेखा अनिरुद्ध को उठा करके उषा के भवन में पहुंचा देती और बोलती है हे उषा कि बोली वो वाली का महुआ, अब आगे कीजिए तुम जानो। अब आगे किए तुम जानो।
चैतन्य का रोया सोने दो, चैतन्य का रोया सोने दो, पहचानो या मत पहचानो। उषा का पति जो अनिरुद्ध है, उषा के महल में बिस्तर पर लेटा, चित्ररेखा ने ला करके दे दिया और बोली बहन तुम जानो तुम्हारा काम है, चाहे सोने दो चाहे प्रेम करो। अब उषा अपने पति को देख करके निहार निहार करके बड़ी मगन है, मन में विचार करती कैसे जगाऊं, हाथ पकड़ो या पांव पकड़ो या पानी डालो, कैसे मैं अपने पति को जगाऊं। नाना प्रकार के विचार उषा के मन में आते। अपने पति को देख करके बड़ी ही मगन है। उषा की समझ में आया, सोच समझ कर अंत में किया वही निर्धार, प्रेम रंगीले राग से बजने लगा सितार। अब उषा मन में विचार करती अपने पति को कैसे जगाऊं कि प्रीतम नहीं जागत रहने गई, 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 जागती रहे।
में विचार करती कि स्वामी जाग नहीं रहे। तो और ये भी है विश्वनाथ वर्मा मसौली चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद, जिनके द्वारा 500 मुद्राएं भगवान के इसी चरणों में अर्पण हुई। लक्ष्मी नारायण कल्याण करे, मनोकामना मंगलमय करे, परिवार में सुख समृद्धि और काया निरोगी बनाए, समाज में सम्मान बढ़ाए। तो नाना प्रकार से उषा मन में विचार करती कि प्रीतम जाग नहीं रहे हैं, इतनी रात्रि जा चुकी है। भक्तों जब साज सज्जा श्रृंगार किया, रात्रि का तीसरा पहर हो जाता है, तब अनिरुद्ध कुमार की आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुली तो देखा कि दिव्य देवी पत्नी मेरे सामने है और ये द्वारिका से हम कहाँ आ चुके हैं। बोल पड़े अनिरुद्ध कुमार कि ये मैं कहाँ पर हूँ, तुम कौन हो देवी। उषा ने सारा मर्म बताया, स्वामी मुझे महादेव के द्वारा वरदान मिला था कि जो भी तुम्हारे स्वप्न में आएगा वही तुम्हारा पति होगा और तुमको अपना पति स्वयं अपने पास बुलवाना हो। तो स्वामी हमने तुमको बुलवाया है और ये क्या सोनितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहता है। यहाँ घर में उनकी बेटी है, दासी उषा को भेजे। उषा ने अपना पता बताया, स्वामी ये सोनीतपुर की राजधानी है, बाणासुर का राज्य है और मैं